सबसे पहला देखें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट दिया हुआ है, ये इस तरह दिए हुए हैं। ये सब सवाल नंबर 2 ही हैं, पूरा सेक्शन बी पूरा जितना भी होगा वो सब क्वेश्चन नंबर 2 से ही आएगा। हाँ, उसका आप कौन सा कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, वो नंबर लिख लीजिएगा आप। और प्लस ये कि सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 इस तरह से कि आपकी जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा आपका, 5 यहाँ से। और सेक्शन सी करने हैं, सेक्शन सी भी आपका 20 मार्क्स का है, 20 + 20 मार्क्स के हैं ये, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं रेशो क्या पढ़ते हैं। A/B 5/7 एंड A/C। कल तक हमें सवाल में देखिए इस तरह दिया होता था, पहले A/B दिया होता था एंड B/C दिया होता था, यानी B का रेशो A के साथ भी, B का रेशो, ठीक है। अब उसने सवाल इस तरह दिया A का रेशो B के साथ। चलो पहले तो एक काम कर लेते हैं, सही तरीके से वैल्यू को पुट करते हैं। A वो एलिमेंट है जिसका रेशो AB के साथ भी है, A वो एलिमेंट है जिसका रेशो C के साथ भी है। तो क्यों ना हम A को ही बीच में लिखते हैं। कल तक आपने सवाल में आपके पास A/B दिया होता था और B/C दिया होता था, इसलिए आप B को सेंटर में ही लिखा करते थे हमेशा से। तो आज भी इसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। जब अरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जब आखिर में उसने क्या पूछा है, फाइंड A/B/C। जब आंसर लिखने का टाइम आएगा तो हम A तरतीब के हिसाब से B पहले ले आएंगे, B को हम आगे कर देंगे, C को आखिर में कर देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मसला नहीं है कि हम पहले क्या लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन उसने आंसर पूछा है A/B/C, फिर हमें भी आंसर इसी तरतीब में लिख के देना होगा। सॉल्व आप जैसे भी करना चाहें करें, मैथमेटिकल तरीका है तो आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलें पहले बताते हैं, देखें क्या है A/B, ये रहा A का रेशो B के साथ। A का रेशो B के साथ क्या दिया हुआ, देखें 5:7, यानी कि A का रेशो 5 और B का रेशो 7। और A का रेशो C के साथ कितना दिया हुआ है, 3:6। तो A का देखें, A का रेशो 3 के साथ 6, C के साथ 6, ठीक है, इस तरह दिया हुआ। तो पहला काम तो ये करना है कि तरतीब के हिसाब से आपने रेशो को बिल्कुल ठीक तरीके से लिख के दिखाना है। चले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरो दिख रहे हैं आपको वैसा, तो ये इसी तरह ड्रॉ करने हैं आपको। एरो भी पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। 7 को मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 3 से। कभी याद रखें, हॉरिजेंटल आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 के साथ। चलिए बोलिएगा 7 3 कितना होगा ये, 21, ठीक है। A वो रेशो है जिसका B के साथ भी है, C के साथ भी है, तो A का नंबर जो है वो ऊपर नीचे है, इसीलिए देखें एरो हमने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लगाया, अपवर्ड लगाया है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 कितना होगा ये, 15। चलें अब A को मल्टीप्लाई C6 से करें, यानी कि C से करें, तो 5 3 6 5 6 कितना होगा ये, 30, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, लाइनें ड्रॉ करके एरो बना के सही तरीके से करना है आपने। चले 21 आ गया, 15 आ गया, 30 आ गया। ये तीनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं। आप तीनों को अगर और से देखेंगे तो वो किसी ना किसी टेबल में कॉमनली आते होंगे। 4 के टेबल में आते होंगे, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 2 के टेबल में। आप कैंसिल करके देखें, 21 15 30 आते हैं। अगर आपको 3 का टेबल याद होगा तो 3 10 15 भी आता है, 21 भी आता है। कैसे करेंगे, 3 10 30, यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 15 और 3 7 21। 7 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया। मज़ीद 7 5 10 कैंसिल हो रहे हैं, तो आई थिंक 7 5 10 जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो 5 बस आप इसका आंसर लिखने का टाइम आ गया। पहले था 7 5 10, अगर मज़ीद कैंसिल होंगे, देखें सपोज डैट कि जैसे यहाँ 5 है या 10 है, और यहाँ पे होता अगर आपका कह दें कि 15, ठीक है। अगर 15 होता तो हम 15 को मज़ीद कैंसिल करते, जैसे 5 1 5 2 5 3 मज़ीद कम कर देते हैं और रेशो कम हो जाते हैं इसके आंसर, ठीक है। नहीं है तो फिलहाल अब इसको आप फाइनली इसका आंसर लिख दें। उसने क्या पूछा था आपसे, फाइंड A/B/C पूछा था आपसे। तो A का रेशो क्या है बताइए, A का रेशो है 5, ये रहा 5 का आंसर, देखें, ठीक है। पहले लिखें 5 का आंसर। फिर B का रेशो क्या है, B का रेशो 7 आया है, 7 को बाद में लिखें। और C का आखिर में क्या रेशो आया था, देखें C का रेशो आखिर में 10 आया था, तो उस 10 को यहाँ ला के लिखते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, 5/7/10। जो उसने पूछा है आपसे आपने वही लिखा है, बस तरतीब आखिर में आके उसको अपनी अरेंज कर ली है। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सवाल जो था वो A/B के साथ था और A/C के साथ था। कल तक हमें सवाल में A/B और B/C दिया होता था। अब रिमेंबर वन थिंग कि अगर A का रेशो B के साथ हो और B/C के साथ हो तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने बताया था अभी आपको। A पहले आएगा, B इस तरफ और C अपनी जगह पर, जैसे क्लास में करवाए थे वैसे ही करेंगे।